रूस यूक्रेन जंग में हर मोर्चे पर आक्रामकता बढ़ती जा रही है। 3 देशों की न्यूक्लियर सबमरीन्स स्कॉटलैंड के पास घूम रही हैं। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन एक्शन में नजर आ रहे हैं, लेकिन रूस इस हलचल से जरा भी विचलित नहीं। उल्टा पुतिन ने पूरी दुनिया को चेतावनी दे दी है। चेतावनी का लब्बो-लुआब यह है कि जंग के मैदान में उतरने के लिए रूस के पास ऐसे और कई हथियार हैं जिनकी ताकत से दुनिया अनजान है। और दावा यह भी कि इन हथियारों का तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं। आखिर कौन से हैं पुतिन के महाविनाशकारी हथियार? ये रिपोर्ट। जंग के 64 दिन, सबसे बड़ी धमकी। Говорил уже об этом в самом начале специальной военной операции. Если кто-то, подчеркну еще раз, если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответно-встречные удары будут молниеносными. आपने बिल्कुल सही सुना, ये धमकी ही। नाम सिर्फ अमेरिका का है, लेकिन नजरें नेटो मेंबर्स के साथ साथ पश्चिम के उन तमाम देशों पर हैं जो इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के खिलाफ खड़े हैं। ये धमकी कूटनीतिक अदावत के मोर्चे पर जारी होना सामान्य है, लेकिन रणनीतिक मोर्चे पर ये असामान्य है। इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि 64 दिन की जंग में यूक्रेन बर्बाद होकर भी जंग में बना हुआ है। जिसे मददगार की मेहरबानी कहा जा सकता है, लेकिन रूस हथियारों के भारी नुकसान और सैनिकों की कमी से जूझकर भी तनकर कैसे खड़ा है? प्रतिबंधों के बोझ में दबकर भी रूस कैसे हालातों को अपने पक्ष में बना रहा है? और सबसे बड़ा सवाल है कि रूस के पास वो कौन सा हथियार है जिसके दम पर रूस दुनिया को दहलाने का मादा रखता है। क्या बिजली की रफ्तार से हमले का मतलब मिसाइल है? क्या सबसे घातक हथियार का मतलब न्यूक्लियर बम है? और क्या भालू से खिलवाड़ का मतलब सनकी जैसा हमला है? इन तमाम सवालों के जवाब इस वक्त तलाशे जा रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई सबको पता है, और वो ये कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अगर सीधी धमकी दी है तो इसका मतलब रूस के पास कोई न कोई ऐसा हथियार है जिसकी ना तो दुनिया में किसी के पास कोई काट है, ना ही वो हथियार दुनिया में अभी तक कहीं इस्तेमाल हुआ है। और सबसे अहम बात ये कि वक्त आने पर प्रेसिडेंट पुतिन उस हथियार के इस्तेमाल में कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। जंग का अंत उसी हथियार से करेंगे, फिर चाहे इसकी कीमत मानव जाति और प्रकृति को ही क्यों ना चुकानी पड़े। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े युद्ध के दौरान पूरी दुनिया रूस के हालात को समझने की कोशिश कर रही है। इस बीच प्रेसिडेंट पुतिन ने अमेरिका के खिलाफ एक धमकी भरा बयान जारी करके पूरी दुनिया को रूस के हालात को समझा दिया। जवाब ये मिला कि फिलहाल यूक्रेन में रशिया युद्ध को नहीं रोकने जा रहा है और न ही इस युद्ध में उसे किसी तीसरे का दखल मंजूर है। इसके साथ ही पुतिन ने एक और बात साफ कर दी कि दुनिया बेशक रशिया पर कितने भी प्रतिबंध लगा दे, इन प्रतिबंधों का उस पर कोई असर नहीं है और न ही कभी भविष्य में रूस के पास हथियारों की कमी होने वाली है। दरअसल एडवांस हथियार, आर्टिलरी, टैंक्स, मिसाइल बनाने और आपूर्ति के अलावा दुनिया में रूस का नाम सबसे बड़े मास डिस्ट्रक्शन के हथियार निर्माण के लिए भी जाना जाता है।
दूसरी तरफ रूस के पास तकनीक भी उन्नत है, जिसमें अंतरिक्ष तक मार करने वाले हथियार के साथ साथ गति वाले हथियार भी हैं। इसलिए रूस के बिजली की रफ्तार से हमला करने वाले हथियार के जिक्र को दुनिया ने बहुत गंभीरता से लिया। हालांकि उस हथियार का खुलासा रूस ने नहीं किया, लेकिन जिन हथियारों के बारे में दुनिया जानती है वो भी इस धमकी के दायरे में जा सकते हैं। देखिए वो हथियार, किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल। रूसी टैंक्स और दूसरे हथियारों पर जिस वक्त यूक्रेन बारूद बरसा रहा था, उसी वक्त पहली बार पुतिन की सेना ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था। रूस ने बाकायदा किंझल मिसाइल के इस्तेमाल का दावा करते हुए बताया था कि उन्होंने पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिले हथियारों का गोदाम तबाह कर दिया। इसे एक सटीक हथियार बताया गया था जो MiG-31 से फायर हुआ था। मुमकिन है कि बिजली की गति से हमला करने वाला हथियार यही हो। इस मिसाइल की खासियत समझिए। 2018 में देश को समर्पित हुई किंझल मिसाइल आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से बारूद ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल 500 किलो का परमाणु वॉरहेड कैरी करने की ताकत भी रखती है और 2000 किलोमीटर तक सटीक मार कर सकती है। दावे के तहत किंझल मिसाइल का तोड़ अभी तक दुनिया में किसी के पास नहीं है। इस मिसाइल के जरिए नेटो देशों पर हमला करने में रूस को महज 7 से 10 मिनट ही लगेंगे। हालांकि यूक्रेन पर रूस ने इसे परंपरागत विस्फोटक के साथ इस्तेमाल किया था, इसलिए दुनिया इसकी असली ताकत नहीं देगी। लेकिन रूस की धमकी बता रही है कि इसकी असली ताकत कभी भी देखी जा सकती है। दूसरा हथियार है सरमट, तबाही वाला शैतान। सरमट मिसाइल का रूसी भाषा में अर्थ ही शैतान है और दावा किया जाता है कि दुनिया में इससे मुकाबला करने वाली कोई भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं। तो क्या पुतिन की धमकी वाला हथियार ये है? जवाब इसकी खूबी में देखिए। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल सरमट का वजन 208 टन है। इसकी लंबाई 114 फीट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 15 परमाणु बम लगाए जा सकते हैं। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है, जो दुनिया में कहीं भी हमला कर सकती है। इसके अलावा ये मिसाइल भी 20.7 मैक की स्पीड से उड़ान भरती है, यानी 25,560 किलोमीटर प्रति घंटा। जाहिर है प्रेसिडेंट पुतिन की धमकी में इस मिसाइल का जिक्र हुआ हो, लेकिन उन्होंने नाम नहीं लिया। मगर इनके अलावा भी रूस के गोदाम में ऐसे ऐसे हथियार हैं जिन पर प्रेसिडेंट पुतिन को गुमान हुआ। देखिए एक और ऐसे ही हथियार का नाम, S-400, रूस का अभेद्य कवच। इस हथियार का नाम आपने सुना होगा और इसकी परफॉर्मेंस आपने देखी भी होगी। भारत को यह हथियार रूस ने डिलीवर भी किया है और दुनिया मान चुकी है कि इस एयर डिफेंस सिस्टम से बेहतर सिस्टम पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं। यहां तक कि F-35 जैसे अत्याधुनिक अमेरिकी फाइटर जेट के खिलाफ इसे तुर्की में टेस्ट भी किया गया, जिसके नतीजे 100% रूस के पक्ष में गए। ज़ार महाविनाशकारी बम, ये वो परमाणु बम है जिसकी तुलना दुनिया के किसी भी बम से नहीं की जा सकती। हालांकि अमेरिका 2 परमाणु बम का इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन रूस का ये बम इतना विशाल और विनाशकारी है कि एक बम अमेरिका के बड़े हिस्से और आसपास के इलाके को तबाह कर सकता है। पुतिन की धमकी की खास बात यह है कि जब लड़ाई साख की शुरू होगी तो पुतिन किसी बात की परवाह नहीं करेंगे और यूक्रेन पर हमला करके उन्होंने अपनी मंशा को जता दिया है। इसलिए अब वक्त जो दिखा रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। धमकी जारी हो चुकी है और अब धमकी का वो सिरा देखा जाना बाकी है जब सब कुछ हकीकत में बदलेगा और यूक्रेन सिर्फ इसका ट्रेलर है। अब सवाल यह भी है, क्या रूस का इकलौता टारगेट अमेरिका है या दुनिया के और भी दूसरे देशों के लिए इस चेतावनी को जारी किया गया है? इन तमाम सवालों के जवाब हालात दे रहे हैं, जिसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि सबसे बड़ी चेतावनी अगर जारी हुई है तो वो ब्रिटेन के लिए।
जिसे उकसाना बंद करने के लिए कहा जा रहा है। और रूस की सरकारी मीडिया ब्रिटेन पर जवाबी कार्रवाई के लिए बेहद गंभीर बयान जारी कर रही है, जिसमें ब्रिटेन का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिटाने की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।